हेलो एवरीबॉडी, आज हम दो एक्ट्स पढ़ेंगे 1813 और 1833। 1833 से मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो चुका था, लेकिन चाय और चीनी दोनों के साथ व्यापार में अभी भी उन्हीं की मोनोपोली थी, दैट इज़ टी एंड ट्रेड विद चाइना। लेकिन 1833 जिसे सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं, क्योंकि सेंट हेलेना जो आइलैंड था वो ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा चुका था इस एक्ट के माध्यम से। तो 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से मोनोपोली ख़त्म हो चुकी थी। देन 1 लाख रुपीज़ साइंस, लिटरेचर और लर्निंग के लिए अलग रखा गया था। 1813 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज़ वर केप्ट असाइड। क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई थी कि वो प्रोपगेट करें इंग्लिश लैंग्वेज को और अपने रिलीजन को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कौन से एक्ट से आया था? पिट्स एक्ट ऑफ 1784। तो इस एक्ट के माध्यम से उसको डिफाइन और उसकी पावर्स को एनलार्ज करा गया। देन हमारे पास 1833 के एक्ट में मोनोपोली खत्म हुई, सेंट हिलेरा एक्ट के इसको जाना जाता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी तक हम क्या सुनते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नो, नाउ वी हैव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो कौन है वो आप कमेंट्स में बताइएगा। बॉम्बे और मद्रास जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबॉर्डिनेट हो चुके थे, नो मोर सबॉर्डिनेट। काउंसिल में लॉ मेंबर ऐड हो चुके थे जिनका नाम क्या था? टेल मी इन द कमेंट्स। और इसके साथ साथ लेआउट ऑफ इंडिया किस तरीके से फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव क्लियरली डिफाइन हो चुका था। अब ये क्वेश्चन आया है पास्ट ईयर पेपर्स में। विच एक्ट was the first to give some sort of mechanism for Indians to be part of administration? Options में होंगे 1813, 33, 1853 और कोई और भी दे देंगे। और हम जल्दी से कौन से क्वेश्चन पे टिक कर देंगे? 1853। क्यों? क्योंकि उसमें ओपन कंपटीशन की बात कर दी गई थी। नहीं, वो गलत होगा। When we say which act gave some sort of mechanism for the Indians to be a part of administration, and remember एक शब्द लिखा होगा first time, तो आपको ये लिखना होगा 1833। ऑल्दो हाँ इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन हाँ बट पहली बार इसी एक्ट के माध्यम से ही एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को लाने की बात को रखा गया था। सो दीज आर 2 एक्ट्स 1813 and 33। होप यू लाइक इट। थैंक यू।